रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन ने ली झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। चौथी बार राज्य की बागडोर संभाली। हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण में इंडिया लाइंस का मेगा पावर शो, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तमाम बड़े विपक्षी नेता मौजूद। शपथ ग्रहण में पहले पिता शिबू सोरेन से मिले हेमंत सोरेन पैर छूकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली पहुंचे अजीत पवार बोले, आज रात अमित शाह के साथ महायुति के तीनों नेताओं की होगी मुलाकात। आज ही नई सरकार पर फैसला हो जाएगा। अजीत पवार बोले, आज ही बैठक में हो जाएगा सीएम का फैसला। विपक्ष के ईवीएम के दावों में कोई सच्चाई नहीं। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगे भाविक मुख्यमंत्री देवा भाऊ आधुनिक अभिमन्यु के पोस्टर। महाराष्ट्र विजय के वास्तुकार के रूप में दिखाए गए फडणवीस। एमवीए से जल्द बाहर हो सकते हैं उद्धव की पार्टी। नगर निकाय चुनाव में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं शिवसेना यूबीटी। एमवीए से बाहर निकलने के लिए उद्धव पर पार्टी नेताओं का दबाव। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका, स्थानीय लोगों ने सुनी आवाज। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद। मिठाई दुकान के पास स्कूटर में धमाका, ब्लास्ट के बाद दिखा धुएं का गुबार। 40 दिन के भीतर प्रशांत विहार में दूसरी बार धमाका। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी। सुबह 11:48 पर पुलिस को मिली धमाके की खबर। प्रशांत विहार में हुए धमाके की जांच में जुटी एनएसजी। घटनास्थल से सफेद पाउडर जैसी चीजें बरामद। 40 दिन पहले सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट में ऐसा ही पाउडर मिला था। दिल्ली के बजवासन में ईडी की टीम पर हमला। ईडी की टीम पर आरोपी अशोक शर्मा और उसके परिवार के लोगों का हमला। हमले में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर घायल हुए। PPP साइबर ऐप फ्रॉड केस में जांच के लिए पहुंची थी ईडी की टीम। ईडी ने लोकल थाने में मामला दर्ज कराया। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की। केजरीवाल बोले, व्यापारियों को वसूली के फोन आ रहे हैं। चारों तरफ महिलाओं के साथ छेड़खानी, मर्डर, गैंगरेप के मामले। दिल्ली की छवि खराब कर रही केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल का सीधे गृहमंत्री अमित शाह पर अटैक। बोले, दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में अमित शाह फेल। केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज। 3 और आरोपी गिरफ्तार। फैजान, आमिर और मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल हिंसा की जांच में अहम सबूत मिला। दंगाई के ऑडियो में भड़काने का सबूत मिला। दंगाई सामान साथ लाने को कह रहा था। पुलिस को गिरफ्तार। दंगाई के फोन से ऑडियो मिला। लोगों को जामा मस्जिद के पास आने के लिए कहा गया। अजमेर दरगाह के सर्वे की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार। अदालत ने माना है कि ये याचिका सुनने योग्य है। अजमेर की कोर्ट ने सभी पक्षों को भेजा नोटिस। अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस। हिंदू सेना की ओर से विष्णु गुप्ता ने दी याचिका। अदालत से सर्वे कराकर इसे हिंदुओं को सौंपने की डिमांड। हिंदू पक्ष का दावा, ये दरगाह नई शिव मंदिर है। 800 साल पहले मंदिर तोड़कर बनाई गई थी दरगाह। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, कोर्ट ने हमारे मामले को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर से। अजमेर दरगाह सर्वे विवाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, अजमेर दरगाह में चादर भेजते हैं पीएम मोदी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर पर दावा करने वाले मुकदमे पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान। कहा, हर दूसरे दिन मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने के मामले सामने आ रहे हैं। ये हमारे समाज और देश के हित में नहीं है। अजमेर दरगाह के सर्वे पर हो रहे विवाद पर बोले बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह, अजमेर को भी संभल बनाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। बोले, अर्जी पर माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किया। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस पर शांत रहना चाहिए। बजट सत्र तक बढ़ाया गया वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी का कार्यकाल। संसद में कार्यकाल बढ़ाने पर प्रस्ताव पास। प्रियंका गांधी ने पहली बार ली सांसद पद की शपथ। वायनाड लोकसभा सीट से चुनी गई हैं प्रियंका। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही 11 बजे प्रियंका गांधी ने ली शपथ। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ली। मां सोनिया गांधी और भाई राहुल के साथ संसद पहुंची प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी संसद पहुंचे। संसद के मकर द्वार पर प्रियंका का फोटो लेते दिखे राहुल गांधी। शपथ लेने के बाद संसद से बाहर निकली प्रियंका गांधी। सांसद के रूप में शपथ लेने पर प्रियंका गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। प्रियंका गांधी को लेकर सचिन पायलट का बयान। वो मजबूत सांसद के साथ साथ देश भर के महिलाओं युवाओं की एक मजबूत आवाज बनेगी। उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहने वाला है। रवांडा से भारत लाया जा रहा है सलमान रहमान खान। बेंगलुरु में आतंकी साजिश रचने का एक आरोपी लश्कर तैयबा से है सलमान रहमान का संबंध। 6 राज्यों में एनआईए का तलाशी अभियान। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर 22 स्थानों पर तलाशी जारी। मणिपुर के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। NH-37 और NH-2 पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई। जम्मू कश्मीर के काठुआ में आतंकी नेटवर्क पर सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 17 स्थानों पर छापे में आतंकियों के 10 मददगार गिरफ्तार। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। भारत ने समंदर से दागी K4 बैलिस्टिक मिसाइल। न्यूक्लियर सबमरीन INS अरीघाट से लॉन्च। विशाखापत्तनम तट के पर हुआ टेस्ट। जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष और ममता सरकार में मंत्री का बयान। कहा, वक्फ बिल सीधे तौर पर इस्लाम पर हमला। ये संविधान और स्वतंत्रता के खिलाफ। जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर प्रदर्शन पर जताया विरोध। जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूनुस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पर
पुतला फूंका। कोलकाता में भी बांग्लादेश के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया। हिंदू पर हो रहे जुल्म को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पटना में विधान परिषद के बाहर आरजेडी पार्षदों का प्रदर्शन। वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने की मांग। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी कड़ी आपत्ति जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। बांदा में किया भव्य प्रतिमा का अनावरण। हरियाणा के सीएनआई सिंह सैनी के प्रधान सचिव बने अरुण गुप्ता। साकेत कुमार को अतिरिक्त प्रधान सचिव की जिम्मेदारी। पूर्व सीएम खट्टर की टीम के दूसरे सभी अधिकारी भी बदले गए। तमिलनाडु के नागपत्तनम में चक्रवात फेंगल का असर। लगातार बारिश के चलते बनी बाढ़ जैसी स्थिति। बंगाल की खाड़ी में अगले 1 से 2 दिनों में चक्रवात फेंगल के तेज होने की आशंका। तमिलनाडु के तट पर नौसेना की तैयारियां तेज। आज रात से कल सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी।